कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हसन चार मिक्सेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है और ट्रेंडिंग वीडियो है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे मखदूम हुसैन की जो है एक वीडियो जो अभी अभी वायरल हुई है, उसका रिव्यू आप लोगों को करवाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में वो क्या बताते हैं कि जो साइफर का जो है वो केस इमरान खान के ऊपर आयद हुआ है, उसकी पहली समाअत में क्या क्या बातें मौजूद हुई हैं, उसमें क्या क्या मामला हुए हैं, कौन कौन सी बातें और कौन कौन सा बम जो है वो कप्तान ने इनके ऊपर गिराया है, ये सारी मालूमात आज इस वीडियो में देते हैं। ये साथ आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें तमाम तरह वो मालूमात और कंटेंट हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी देखें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो अटक जेल में साइफर केस की समाअत हुई है। इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखने का जो मंसूबा है उस पर बहुत तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है, लेकिन आज किस तरह से इमरान खान ने मंसूबा साजों के तमाम तर मंसूबे खाक में मिला दिए हैं और इमरान खान ने किस तरह से इनके सारे प्लान्स को, इनके सारे नफेरियस डिज़ाइंस को तहे खाक कर दिया है। और इस सब में इमरान खान साहब की तरफ से जो मूव सामने आया है और ये जो पहली समाअत का मुकम्मल अहवाल है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और किस तरह से बुग़्ज़े इमरान में, इमरान खान की दुश्मनी में गलतियों पर गलतियाँ की जा रही हैं, ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स हो रहे हैं। और इस सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम बड़ी खबर अब तक की, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी शायद बहुत से लोगों को लगे कि ये खबर जो है इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री के लिए, जब आप तारीख़ आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जाएगी ना, तो आज जो कप्तान के हाथ में कागज़ और पेंसिल आया है, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है और किस तरह से ये तारीख़ का धारा मोड़ने जा रहा है। और इमरान खान साहब का पैगाम जो है पूरी कौम के लिए, क्योंकि अब वो मुजरिम नहीं रहे, अब उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है, अब वो मुल्ज़िम हैं, अब उन पर इल्ज़ाम है, अब वो साइफर केस के अंदर ट्रायल जो है वो भुगत रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने रखनी है एक एक करके। और कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं, लाइक्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं और हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि इमरान खान साहब की बात जो है वो लोगों तक ना पहुँच सके, और उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स और कॉमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी अपडेट है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत कर रहे हैं। और हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल वहाँ पर पेश हुए और चीफ जस्टिस ने बहुत सी और चीज़ें भी कहीं और कहा कि जी नैब ने 50 करोड़ से कम कीमत के जो मुकदमात हैं, करप्शन के जो मुकदमात हैं, वो वापस ले लिए। किस कानून के तहत ये तफरीक बनाई गई, इस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम का मुहाफिज नैब है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एहतसाब के कवानीन में सबसे सख्त कानून नैब का ही है। नैब के दायरे से निकलने वाले किसी और कानून के तहत एहतसाब के अमल में शामिल होंगे। क्या 50 करोड़ की हद इसलिए मुकर्रर की गई कि बड़ी मछली को पकड़ा जाए? क्या 50 करोड़ से कम की करप्शन करने वाले की इज्जत अफजाई की जा रही है? तो ये बेसिकली आप कह लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत के अंदर ये जो समाअत हो रही है ना, ये समाअत आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इस पूरे हुक्मरान टोले को एंड पे पिछले 1.5 साल की हुकूमत के अंदर क्या बचा? इन्हें एनआरओ बचा। नैब तरामीम के बाद इन्होंने जो अपने आप को एनआरओ दिया वो बचा। मरीम नवाज का जैसे अभी केस वापस हो गया कि जी अब कानून ही नहीं रहा, नई तरामीम आ गई हुई हैं। तो अगर ये सारे का सारा मामला ही चीफ जस्टिस उखाड़ के रख दें, फिर आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास कुछ हथियार हैं जो उनके हाथ में मौजूद हैं। अच्छा, अब जरा आते हैं साइफर वाले मामले पे। अब साइफर वाले मामले में 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं। 2 इस
इसके अंदर मुलजिम हैं और बाकी जो 2 लोग हैं वो तहकीकात में शामिल हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मुलजिम नामजद नहीं किया गया। 2 लोग मुलजिम कौन है? इमरान खान साहब और उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बाकी जो 2 लोग हैं जो जमानत पर हैं, असद उमर साहब जमानत पर हैं, और जो आजम खान साहब हैं उन्हें वादा माफ गवाह नहीं बनाया गया। वो बेसिकली वादा माफ गवाह तो तब है जब उन पर इल्जाम होगा। उन्हें बेसिकली इस सब के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा इमरान खान साहब के खिलाफ। अब 2 अदालतें लगी बेसिकली, एक ही केस, एक ही अदालत, एक ही जज। शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पेश किया गया। उसके बाद जज साहब चल के इमरान खान साहब के पास गए। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब वाला मामला डिस्कस कर लेते हैं। पहले 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड शाह महमूद कुरैशी साहब का दिया गया। समाज जो है वो इन कैमरा की जा रही है और समाज जो है वो इस तरह उसमें गैर मुतल्लिका अफराद को निकाल दिया जाता है। तो इस सब के अंदर अब और सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 7 रोज के ये जिस्मानी रिमांड के बाद 9 रोज बन जाते हैं, बल्कि इसके बाद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एफआईए ने आखिरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया था वो खत्म होने पर इन्हें पेश किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी शाह खबर, जबकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से वकला उमैर नियाजी, शुएब शाहीन और बाबर अवान अदालत में पेश हुए और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी से मोबाइल फ़ोन और साइफर की बरामदगी जो है वो करानी है हमने, यानी इनसे साइफर बरामद करना है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जज साहब ने पूछा कि पिछले दिनों में फिर आपने क्या तफ्तीश की है, तो उसमें इनके पास कोई खास जवाब नहीं था और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई, लेकिन 14 रोजा जुडिशल रिमांड के ऊपर इन्हें भेज दिया गया। अब इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम सामने आ रही है। एक शख्स जो है उसे एक केस में गिरफ्तार किया जाता है और वो शख्स उससे लाइल्म हो, एक शख्स जुडिशल रिमांड पर हो वो और उसके वकला उससे लाइल्म हो। यानी एक तो हद ये थी कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने आपके सामने चलवाया, मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हवाले आपके सामने दिए, मैंने आपके सामने पूरा मुद्दा रखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बंदे को आप अदालत में पेश किए बगैर उसका रिमांड दे देते हैं तो फिर ये आपका रिमांड गैर कानूनी होगा। मतलब वो जो इमरान खान साहब अभी तक जेल में थे और आज जिस जेल के अंदर जाकर जज साहब ने समाअत की, वो रिमांड जिस पर खान साहब जेल में थे, कल तो वो रिहा हो गए, उसके बाद तो वो साइफर केस में जुडिशल रिमांड पे 30 अगस्त तक थे, वही गैर कानूनी है बेसिकली। लेकिन आज एक और ब्लंडर हुआ है। वो ब्लंडर पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइफर केस में इमरान खान के जुडिशल रिमांड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का रात गए घंटों तवील इजलास हुआ और पीटीआई की कानूनी टीम ने गुज़श्ता रोज 4 घंटे तवील इजलास किया और जो रात को कल रात 1 बजे खत्म हुआ था। इजलास में पीटीआई की कानूनी टीम ने इस बात पर हैरानी का इजहार किया कि वकील के बगैर इमरान खान का रिमांड ले कैसे लिया गया है। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को मालूम ही नहीं कि चेयरमैन पीटीआई जुडिशल रिमांड पर है। चेयरमैन पीटीआई ने मुलाकात में भी किसी वकील या अहलिया से जुडिशल रिमांड का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है खान साहब भी इससे लाइल्म थे। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई खुद साइफर केस पर रिमांड से मुतल्लिक लाइल्म है। और मैं वैसे ये खबर 1.5 हफ्ता पहले ही आपके सामने रख चुका हूँ। जिस दिन चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाइम दिया ना कि इसमें आप फैसला करें खान साहब की रिहाई का, उसी दिन गिरफ्तारी डल गई हुई थी। असल बात ये है। अच्छा, इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ है ये नुक्ता अब इनके गले पड़ने वाला है। वैसे इसके ऊपर निगरान वजीर दाखिला जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर जेल में रहने को आम सी बात करार दे दिया। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इन्होंने कहा है कि एक मुकदमे में बरी होकर दूसरे केस में ट्रायल होना जो होता है, ट्रायल शुरू होना आम सी प्रैक्टिस है और अब तो हर चीज़ आम ही है। और वैसे निगरान हुकूमत जो है वो लगातार आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल के ऊपर उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। हाजिर सर्विस जजों की तस्वीरें पाकिस्तान के रियासती टीवी चैनल पर चलाई जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन, जो कि मैं समझता हूँ पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, जज पर अटैक नहीं होना चाहिए। आप जुडिशल ऑर्डर्स के ऊपर तनकीद जरूर कर सकते हैं अदब के दायरे में रहकर, लेकिन फिर भी ये जो तहकीकात पीटीआई के खिलाफ अब शुरू कर दी हैं वजारत कानून ने, वजारत दाखिला ने मिलकर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये जो निगरान हुकूमत है ये लगातार डिफेंड करती जा रही है। अब जो जज साहब है वो इससे पहले वैसे इमरान खान साहब कहते थे मुझे सिक्योरिटी के खदशात हैं और मुझे आप वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दे दें। इन जज साहब ने भी, जो जज साहब ये इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं जिन्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम एक खुसूसी अदालत का जज 2025 के दिसंबर तक तैनात किया गया है, तो ये जो जज साहब हैं इज़्ज़त महाब अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन साहब, इन जज साहब ने बेसिकली नाज़रीन कराम इमरान खान साहब की एक कदम पेशी पर अबूरी ज़मानत भी मनसूख की। अब ये जो जज साहब हैं ये बेसिकली आज चल कर गए और आज अदालत अटक जेल में लगाई गई ताकि खान बाहर ना आए। इसकी असल वजह जो मैं है ना आपको एक बता देता हूँ, ये इमरान खान की एक तस्वीर से पूरा निज़ाम डरा हुआ है। इमरान खान आज पेश होता, उसकी एक तस्वीर जंगल में आग लगा देती,
जंगल में आग की तरह फैल जाती और लोग जो है वो किस तरह से इमरान खान के साथ मोहब्बत, अकीदत से भी शायद बात आगे जा चुकी है। मतलब लोग तो इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल जिस तरह के जज्बात रखते हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये जो बंद कमरों में बैठे अपनी अनाओं के जेर असर फैसले कर रहे हैं, गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं, ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब का ऑलरेडी जो जुडिशल रिमांड पर थे, जिसका उन्हें पता नहीं था, तो आज वो जुडिशल रिमांड में इमरान खान साहब के 14 रोज की तौसीह हो गई है। साइफर केस की समाअत अटक जेल में आइंदा से सारे मामलात के अंदर होनी है और इस सब में वजारत कानून और वजारत दाखिला सिक्योरिटी खदशात की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से आज FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर अटक जेल में पेश हुए, जबकि चेयरमैन PTI को अदालत के सामने लाया गया, जो कि अटक जेल के अंदर ही कायम थी, और इमरान खान साहब की हाजिरी लगाई गई। जराये का बताना है कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और कलअदम करार देने की दरखास्त की और चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी दायर की और जमानत मंजूर करने की इस्तदा की। यानी 3 चीजें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, एक तो इमरान खान साहब की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी वो मंजूर की जाए, दूसरा ये जो जेल के अंदर ट्रायल का नोटिफिकेशन है ये कलअदम किया जाए, ये गैर कानूनी है। जराये के मुताबिक इमरान खान के वकला का कहना था कि चेयरमैन PTI के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं। वकला ने कहा, चेयरमैन PTI से सियासी इंतकाम के लिए साइफर केस बनाया गया है। जराये का बताना है कि अदालत ने चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को इन फरीकैन से जवाब तलब किया है। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और PTI वकला दरखास्त जमानत पर दलाइल देंगे। जराये ने बताया है कि अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी है। 14 दिन मजीद खान साहब जुडिशल रिमांड पर जेल में रहेंगे। जराये का बताना है कि कबल अज़ीं चेयरमैन PTI की 5 रुकनी कानूनी टीम साइफर केस की समाअत के लिए अटक जेल पहुंची। PTI के नईम पंजोता, सलमान सफदर, इंतजार पंजोता, अली एजाज और उमैर नियाजी भी कानूनी टीम में शामिल हैं। जराये के मुताबिक पुलिस ने PTI की कानूनी टीम को अटक जेल के अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि लीगल टीम का कोई एक फर्द अंदर जा सकता है। ताहम PTI की कानूनी टीम इसरार करती रही कि पूरी लीगल टीम को अंदर जाने की इजाजत दी जाए। ताहम बाद जेल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसे अटक जेल के अंदर जाने की इजाजत बिलाखिर दे दी गई। अब एक जानिब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वकला जो हैं उन्होंने एक अहम तरीन कौम के लिए पैगाम दिया है इमरान खान साहब की जानिब से, और ये मैं इंतजार पंजोता साहब की आवाज़ में ही आपको सुनाऊंगा। और ये जो हाथ में खान साहब के कागज़ और पेंसिल आई है, ये कैसे तारीख बदलेगी, तारीख हाल नहीं, फ्यूचर में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी वो कैसे इसमें रोल प्ले करेगी, उस पर बात करते हैं। आप जरा ये सुने। शुक्रिया सलमान साहब ने आपको लीगल और बाकी जो दीगर सूरत हाल थी उसके ऊपर आप सबको अपडेट किया है। मैं सिर्फ आपको जो खान साहब के ख़ास मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो खान साहब ने ये कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आज भी खड़ा हूँ और उस आज़ादी के लिए मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा एक जेल की मानद है और बाहर की जेल से रहने से बेहतर है कि मैं इस अंदर की जेल के अंदर रह लूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटा सेल ज़रूर है लेकिन मैं अब इसके अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ, मैं किसी भी वक्त तक इसके अंदर रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी जो आज़ादी है, जो मेरे ख्यालात हैं और जो मेरी आइडियोलॉजी है और जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए मैं हमेशा ये जंग जारी रखूँगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, क्योंकि अब वो पहले की तरह एक मुजरिम की तरह नहीं है, अब उनको एक मुल्ज़िम और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है और वो फैसिलिटीज़ उनको मिली हैं। सबसे ज़्यादा इमरान खान आज इस बात पर खुश नज़र आए कि उन्हें आज से पेन और कागज़ की जो फैसिलिटी है वो दी गई है और वो आज हासिल हो गई है उनको। उनकी तरफ से ये काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि मुझे पेन और कागज़ दिया जाए ताकि जो बुक्स और चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर मैं नोट्स ले सकूँ। और आज जो है उनको पहली दफ़ा ये कागज़ और कलम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो तफसील में आपको सलमान सफदर साहब ने बता दिए हैं, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि खान साहब के जो हौसले हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं। और तो जी दोस्तों, आज की ये थी हमारी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे लिए, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।